40 साल बाद पुराने भोपाल गैस त्रासदी का 337 मैट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरा इंदौर के पीथमपुर में जलाने को लेकर गुरुवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में शामिल लोगों ने यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि इसकी रिपोर्ट अध्ययन के बाद वाटर पॉल्यूशन कितना हो सकता है, कौन सी गैस इसके दहन से निकलेगी, इन सभी बातों के अध्ययन के बाद ही कचरे को जलाएं। मंत्री ने कहा कि शुरुआत में कचरा जलाने की हुई थी, लेकिन यहाँ के जन आक्रोश के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुझे निर्देश दिया और कहा कि एक बार सभी जनप्रतिनिधि से हम बात करें और यह बताएं कि मैं ही इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन पूरी तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किस प्रकार का मानव का अहित न हो, इसको समझा। इसके बाद निर्देश दिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनता के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधि और जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि कचरा डिस्ट्रॉय हो सके, इसीलिए कचरे को देख लिया है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के साथ हैं। मित्रों, आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने धार और इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए और उसमें समय सीमा भी है। उस समय सीमा में आप निष्पादन उसका करें और कोर्ट को जानकारी दें। जहाँ तक शासन का सवाल है, हमने अपने स्तर पर पहले, यह आज का विषय नहीं है, आप जानते हैं 40 साल पहले की घटना है। उसके बाद इसके निष्पादन पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए। जैसा कि विवेक पुरवाल जी ने कहा अभी कि विश्व की सबसे ज़्यादा इस कचरे को कैसे जलाया जाए उसके ऊपर अध्ययन हुआ है और अध्ययन होने के बाद ये निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 कमेटी बनाई थी, माननीय भारत सरकार ने भी 16 कमेटियां बनाई और सब तकनीकी कमेटियां थी जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट को। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ये दिया कि एक साथ आपको जलाना नहीं, आपको कचरा जलाने के बाद क्या क्या उसमें से ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए। आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स किए, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को और जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करे, क्योंकि ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए
सुप्रीम कोर्ट भी चाहती कि कचरे का डिस्ट्रॉय हो। कचरे को देख लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है, पर उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ।